Assalamualaikum and welcome to my channel Fatima Educational Foundation. Please like this video and share with your friends and subscribe to my channel if you are my new viewer. The topic of my today's video is exam stress. This is the most awaited video, so watch it till the end. So student, as our video is about the topic exam stress, so the first thing that comes in our mind about the exams is how to take the exams lightly. इस सिलसिले में मैं आपके साथ होल सिनेरियो ऑफ स्टूडेंट लाइफ डिस्कस करूंगी। चाहे स्टूडेंट किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता है, चाहे स्टूडेंट किसी भी एज ग्रुप का है, फॉर एग्जांपल ही बिलोंग्स टू अ कॉलेज लाइफ, ही बिलोंग्स टू द हाई स्कूल और ही बिलोंग्स टू प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, उन सब बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। इस सिलसिले में मैं आपसे जो डिस्कस करना चाहती हूँ वो यही है कि जब एक स्टूडेंट किसी न्यू क्लास में एंटर होता है तो एंटर होने के साथ ही वो एक नए इंथुजियाज्म के साथ एंटर होता है। ही इज़ वेरी होपफुल एंड ही इज़ वेरी इंथुजियास्टिक एंड ही इज़ वेरी अजाइल टू डू हिज बेस्ट एंड परफॉर्म हिज बेस्ट लेवल एंड टू बिकम अ गोल्डन स्टार ऑफ हिज क्लास। सो जैसे ही स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं तो उस वक्त बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत जज्बा जुनून होता है पढ़ने का, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है दे गेट बोर्ड विद देयर स्टडीज़ एंड एट द एंड व्हेन देयर एग्जाम्स टाइम केम दे आर ओवरवेल्म्ड बिकॉज ऑफ द एग्जाम्स, और ऐसे में वो अच्छी तैयारी नहीं कर पाते एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टूडेंट गेट फेल्ड इन द एग्जामिनेशंस। सो ये होल सिनेरियो एक स्टूडेंट के साथ होता है, तो वो एग्ज़ाम उनके लिए एक प्रेशर बन जाते हैं, एग्ज़ाम उनके लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके लिए एग्ज़ाम एक नाइट मेयर बन जाता है। सो ये वीडियोज़ उन बच्चों के लिए है कि जो एग्ज़ाम्स को नाइट मेयर कंसीडर करते हैं और एग्ज़ाम उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अपनी स्टडीज़ के बारे में, स्टडी पीरियड को डिस्कस करना चाहते हैं, ईजी स्केड्यूल अपनी ज़िंदगी में डिज़ाइन करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर स्टडीज़, सो द लिंक ऑफ माय फर्स्ट वीडियो विच इज़ अबाउट द ईजी स्केड्यूल फॉर द स्टूडेंट टू स्टडीज़ इज़ इन डिस्क्रिप्शन. प्लीज़ गो एंड वॉच इट एंड गेन यूजफुल रिजल्ट्स फ्रॉम इट. Now comes the very important part, which is the problem which the students have to face during the examinations. So there are many and a lot of problems that the student have to face, and I'm also myself a student, so I know what the student has to suffer during all that phase of examination. So number one is anxiety. एंजाइटी होती है रेस्टलेसनेस। स्टूडेंट जो है वो अक्सर एग्जामिनेशन के आने से पहले ही जैसे डेट शीट उसके सामने आती है तो जैसे वो डेट शीट को देखता है तो उसके अंदर रेस्टलेसनेस हो जाती है, क्योंकि उसने काफ़ी सारा काम उसका पेंडिंग होता है, ही इज़ लैकिंग नॉलेज, ही इज़ वॉइड ऑफ एनीथिंग, ही इज़ वॉइड ऑफ नॉलेज, तो वो एंजाइटी का शिकार हो जाता है कि इतना सब कुछ एकदम एग्जामिनेशन में इतने थोड़े दिन में वो कैसे कवर करेगा। द नेक्स्ट इज स्ट्रेस विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, दैट इज़ एंजाइटी। स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, ब्रेन फंक्शनिंग करना बंद हो जाता है जब वो स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। हंगर, स्टूडेंट्स जो होते हैं अक्सर औकात एग्जामिनेशन में और खाना पीना ही भूल जाते हैं। द नेक्स्ट इज इंसोमिया। इंसोमिया मीन्स रेस्टलेसनेस, स्लीपलेसनेस का बच्चे शिकार हो जाते हैं, रात भर नींद नहीं आती क्योंकि कुछ आता ही नहीं होता, तो नींद कैसे आएगी। द नेक्स्ट इज हेडेक विच इज़ द रिलेटेड टू द हेल्थ इश्यूज एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू सफर दैट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस दे हैव टू सफर हेडेक. So these are the problems which a student have to face during the examination. Okay students, so now it's the most important part of this video, okay, what are the activities which we have to do during our examination एंड देयर आर सम ऑफ द पॉइंट्स फॉर इट. सबसे पहले तो वेज टू स्टडी स्मार्टली. क्या आप स्मार्टली कैसे स्टडी कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक ब्रीफ अगर इंट्रो दूँ उन सब चीज़ों का, तो ये यूँ है कि जैसे ही आप किसी न्यू क्लास, न्यू फेज़ ऑफ लाइफ में एंटर करते हैं, न्यू क्लास अब जब आप स्टार्ट करते हैं व्हेन यू आर वेरी इंथुजियास्टिक, तो आप एक ही दिन में इतना मत पढ़ लिया करें कि आप बिल्कुल ही बर्डनड हो जाएं और फिर नेक्स्ट डे आपका पढ़ने का दिल ही ना करे. द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू फॉलो इज़ वेरी सिंपल एंड दैट इज़ कि आप लोगों को रोज़ का काम रोज़ करने, डेली बेसिस पे डेली के टास्क, डेली के क्लास वर्क और डेली के होमवर्क्स को परफॉर्म करना है, उनको लर्न करना है, और आज का काम कल पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना. जब आप डेली बेसिस पे अपना काम याद करेंगे, वीकली बेसिस पे उसे रिवाइज करेंगे, मंथली बेसिस पर उसे रिवाइज करेंगे, तो व्हेन द एग्जामिनेशन विल कम, एंड आई नो कि स्टूडेंट की लाइफ में एग्जामिनेशन के डिफरेंट फेजेस आते हैं, तो उन फेजेस में जब तक आप लास्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन तक पहुँचते यू आर वेल वर्स्ड इन हैविंग अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ स्टडीइंग. ठीक है, तो इसीलिए स्मार्टली स्टडी करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका ये है कि आप लोगों ने स्टडीज़ को एज अ स्ट्रेस नहीं लेना, एक स्केड्यूल डिज़ाइन करें, और जिसके मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि द लिंक ऑफ माय फर्स्ट वीडियो इज़ इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच इट एंड यू कैन हैव वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट्स फ्रॉम इट. तो आप वहाँ से देखें कि आप लोग किस तरीके से स्मार्टली स्टडी कर देते. यू डोंट हैव टू बी अ बुक वॉर्म, यू डोंट नीड टू रेटिफाई ईच एंड एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू डिज़ाइन अ स्केड्यूल which needs to be smart, it shouldn't be harder but it should be smarter. The next is बेस्ट आइडिया ऑफ क्रैमिंग एंड स्किमिंग.
स्किमिंग और क्रैमिंग ये है कि जब आपके एग्जामिनेशन आते हैं तो जब आप लोग स्मार्टली स्टडी करेंगे, डेली बेसिस का काम डेली बेसिस पर करेंगे, तो जब एग्जामिनेशन आते हैं तो उस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं होता दैट यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। द थिंग इज़ कि आपको हर चीज़ को विजुलाइज करना है, अपनी नज़रों से गुजारना है, हर चीज़ को जस्ट रिकॉल करना है, रिमेंबर करना है। तो क्रैमिंग एंड स्किमिंग आर द पार्ट ऑफ दीज थिंग्स। तो एग्जाम्स के अंदर हम लोगों को एग्जाम्स के टाइम में एट द स्पॉट ऑफ द एग्जामिनेशन यू डोंट हैव टू रेटिफाई द थिंग्स, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर देम, रिकॉल देम। और आप ये उसी सूरत में कर सकते हैं जब आप स्मार्टली स्टडी कर चुके होंगे फेजेस के स्टार्ट में। नेक्स्ट इज़ वेज ऑफ कंप्लीटिंग द कोर्स। मुख्तलिफ स्टूडेंट का जो सिनेरियो होता है ना पढ़ने का, वो क्वाइट डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो हर बच्चे का अपना एक लेवल होता है जो जिसके साथ वो स्टडी करता है। मेरे ख्याल में जो कोर्स को कंप्लीट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका वो ये है कि आप हमेशा अपना कोर्स वहाँ से स्टार्ट करें जहाँ से आपको ईजी लगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती, यू डोंट गेट मोर टाइम टू स्टडी। 1 या 2 छुट्टियाँ मुश्किल से होती हैं, तो उसमें आपने वहाँ से स्टार्ट करना जो आपको बहुत अच्छा होता है, बिकॉज इट विल टेक लेस टाइम टू रेटिफाई और टू रिकॉल ऑल दीज थिंग्स। तो जब आपके पास वो हिस्सा रह जाएगा जो आपके लिए मुश्किल है, वो आपने एंड पर छोड़ देना, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं छोड़ देना, उसे लेफ्ट ओवर नहीं करना, उसे भी आपने तैयार करना है। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द पोर्शन विच यू नो ऑलरेडी एंड देन यू विल मूव टुवर्ड्स द पोर्शन दैट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू, और आहिस्ता आहिस्ता उस पोर्शन की तरफ जाना है आपने। इस तरीके से आई गेस आप एग्जामिनेशन को लाइटली भी लेंगे, और जब आप ऐसे पोर्शन से स्टार्ट करेंगे जो आपको ऑलरेडी आता होता है, तो यू थिंक कि आप लोग को ज़्यादा पोर्शन आते होते हैं, और ऐसे आप लोगों का स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे इसका मतलब है कि मुझे ज़्यादा पोर्शन आता है ऑफ द कोर्स। तो इस तरीके से आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता डिफ़िकल्टीज़ की जानिब जाएंगे तो आपको पता होगा कि मैंने मोर देन हाफ ऑफ द कोर्स आई हैव कंप्लीटेड एंड जस्ट लेफ्ट विद सम कोर्स। तो इस तरह आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कोर्स को कंप्लीट करना। So now the next point is eatables that should be used during the examinations. Many of the eatables are given. और मेरे ख्याल में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है एक स्टूडेंट को एग्जामिनेशन, और नॉट जस्ट इन एग्जामिनेशन, आई थिंक इन द होल ऑफ द स्टूडेंट लाइफ, एक स्टूडेंट को जो चीज़ों की ज़रूरत होती है दे आर एज फॉलोज। नंबर 1 इज़ ड्रिंक एज मच वाटर एज यू कैन। आपके माइंड को और बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें ड्यूरिंग स्टडी, स्पेशली व्हेन यू आर स्टडिंग। अपने साथ ग्लास रखें, पानी का जग रखें, और बार बार पानी का इस्तेमाल करें, पानी पिएँ। द नेक्स्ट इज़ वाइल स्टडिंग ईट द फूड दैट इज़ स्वीट इन टेस्ट। जब आप कोई चीज़ रिमेंबर करते हो ना, तो स्वीट थिंग्स आर वेरी गुड फॉर रिमेंबरेंस। ये तो एक स्टडीज़ हैं, दे आर इट्स अ रिसर्च। सो आप चॉकलेट्स वगैरह का इस्तेमाल करें, स्वीट्स टॉफ़ीज़ वगैरह का इस्तेमाल करें जब आप स्टडी कर रहे होते हैं स्पेशली तब। इसके अलावा मिल्क शेक्स का यूज़ करें। रात में डेली आप लोग दूध पीकर सोया करें। ड्रिंक मिल्क एट नाइट एंड ईट द ड्राई फ्रूट। ये ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो आपके हाफजे को तेज़ करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एंड मोस्ट स्पेशली आलमंड्स। नेवर मिस द ब्रेकफास्ट स्पेशली ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप लोगों को ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन तो ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी मिस नहीं करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे दिन के मील्स में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज़ ब्रेकफास्ट। यू नेवर हैव टू मिस दैट, नॉट इन द एग्जामिनेशंस बट यू हैव टू फॉलो दिस रूटीन ऑल द टाइम, बिकॉज एक स्टूडेंट को चीज़ों को रिमेंबर करने के लिए जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है, एंड ब्रेकफास्ट मस्ट बी एडेड इन योर डाइट। ओके, सो नाउ द फेज कम्स दैट इज़ नाइट बिफोर द एग्जाम्स। अब जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होता है उससे जो प्रीवियस नाइट होती है उसमें आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें अंडरटेक करना है, दैट आर सबसे पहले तो टेक द कंप्लीट स्लीप ऑफ एटलीस्ट 7 आवर्स। आपको चाहिए कि आप लोग जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होता है उससे प्रीवियस नाइट बिल्कुल भी रात भर मत जागें, बल्कि आपको चाहिए कि आप अपना कोर्स पहले ही कंप्लीट कर लें। सो यू डोंट हैव टू बी इन अ रेस्टलेसनेस एट द नाइट विच इज़ बिफोर द एग्जाम। आपको 7 आवर्स की स्लीप लाजमी लेनी चाहिए। इट्स फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप स्लीप नहीं लेंगे तो आप कल का एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से नहीं दे पाएंगे। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप रात भर जाग के भी तैयारी कर लेते हैं और नेक्स्ट डे आप सारी रात जाग कर तैयारी करते हैं, तो नेक्स्ट डे जो आप एग्जामिनेशन देंगे दैट विल बी नॉट अप टू दैट मच एक्सटेंट एज इट शुड बी। सो आपको स्लीप को लाजमी कंसिडर करना है। इफ़ सम कोर्स ऑफ स्टडीज़ इज़ लेफ्ट, लीव इट टू फेट। देखिए, अगर आपने पूरा साल कुछ भी स्टडी नहीं किया तो आप लोग 1-2 दिन में भी कुछ भी नहीं कर सकते। सो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अपना टाइम स्केड्यूल ऐसा डिज़ाइन करें फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द डे कि आप लोगों को एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम ना हो। इट मस्ट नॉट बी अ नाइटमेयर, इट मस्ट नॉट बी डीमन फॉर यू। सो इफ़ सम कोर्स ऑफ स्टडीज़ इज़ लेफ्ट, अगर थोड़ा बहुत रह भी गया है तो लीव इट टू फेट। द नेक्स्ट इज़ रिलैक्स योर सेल्फ बाई सूथिंग योर माइंड। अपनी स्लीप कंप्लीट करें 7 आवर्स की। इसके अलावा ब्रेकफास्ट लाजमी करके जाओ ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन एंड रिलैक्स योर सेल्फ बाई सूथिंग योर माइंड। अपने आप को रिलैक्स रखिए एग्जामिनेशन में। दे आर नॉट अ नाइटमेयर, दे आर नॉट अ डीमन फॉर यू। सो रिलैक्स योर सेल्फ। एग्जाम्स आर नॉट नाइटमेयर, जस्ट कंसिडर इट। एग्जाम्स को अपने ऊपर प्रेशर बिल्कुल भी लेना ना। डोंट स्ट्रेस देम ऑन योर हेड, डोंट ओवरवेलम योर माइंड विद द वर्ड ऑफ एग्जाम्स। दे आर नॉट नथिंग। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए कभी भी एग्जामिनेशन जो है वो भूत नहीं होंगे। So you have to consider that thing. Thank you very much for watching this video.